ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तुम नहीं पियो? पीऊंगा, जब बेस्ट क्वालिटी का मिले तब पीऊंगा। अभिषेक बच्चन ने तो अपनी अदाकारी का बिगुल बजा दिया है। रिलीज से पहले ही फिल्म द बिग बुल और वेब सीरीज स्कैम 1992 की तुलना शुरू हो गई थी। चूंकि दोनों ही कहानी हर्षद मेहता शेयर मार्केट स्कैम पर आधारित हैं, ऐसे में कहा जा रहा था कि फिल्म में नया दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अपनी बेहतरीन अदाकारी से जूनियर बच्चन ने अंतर पैदा कर दिया है। तो जब हेमंत इन्वॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ, बम फटने वाला है, बम। यस। अभिषेक बच्चन के लीड रोल वाली फिल्म OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है। फिल्म की कहानी का अंदाजा लोग पहले से लगा चुके हैं। इसी कहानी पर एक वेब सीरीज आ चुकी है जिसे काफी पसंद किया गया था, इसलिए बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। केवल बात बचती है अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की, तो ये इस फिल्म में देखने लायक है। इसके निर्देशक हैं कुकी गुलाटी, इसके निर्माता अजय देवगन, कुमार मंगत पाठक आदि, पटकथा अर्जुन धवन, कुकी गुलाटी और इसके संवाद लेखक हैं रितेश शाह। इसकी कास्ट में है अभिषेक बच्चन, सोहम शाह, निकिता दत्ता, महेश मांजरेकर, सौरभ शुक्ला, राम कपूर और एलिना डिक्रूज आदि। और ये OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अभिषेक बच्चन पर सुपरस्टार बनने का दबाव ना रहा होता तो वो न जाने कब खुद को एक बढ़िया अभिनेता के तौर पर स्थापित कर चुके होते। नाम में बच्चन जुड़ा तो सबने उनमें कलाकार नहीं सुपरस्टार ही देखा। वो अभिनेता अच्छे हैं, बशर्ते निर्देशक को उनके अभिनय की सीमाएं पता हो। वो ड्रामा फिल्मों में बढ़िया काम करते हैं। गुरु, युवा, बंटी और बबली, सरकार, धूम और मन मर्जियां जैसी फिल्में उनके अभिनय का एक ऐसा ग्राफ खींचती हैं जिनमें उनको खुद को एक अभिनेता के तौर पर आगे ले जाने का प्रयास दिखता है। इन फिल्मों के बीच तमाम फ्लॉप फिल्में भी हैं, लेकिन अपनी दूसरी पारी में अभिषेक एक बेहतर अभिनेता दिखने लगे हैं। द बिग बुल इसकी एक और बानगी है। फिल्म द बिग बुल एक मसाला फिल्म नहीं है, ये सीधी रेखा पर चलती फिल्म है जिसकी कहानी आज के समय में एक पत्रकार के जरिए सुनाने का तरीका इसके निर्देशक कुकी गुलाटी ने अपनाया है। कुकी के लिए ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है और जी जान लगाकर उन्होंने फिल्म बनाई भी अच्छी है। फिल्म इससे कहीं बेहतर हो सकती थी अगर पटकथा में थोड़ी मेहनत और की जाती, साथ ही फिल्म की कास्टिंग भी थोड़ा धीरज धरकर की जाती। द बिग बुल शेयर बाजार की कहानी हेमंत शाह नाम के एक काल्पनिक किरदार के जरिए कहती है। फिल्म का कालखंड वही है जो वेब सीरीज स्कैम 1992 का रहा है। दोनों कहानियों का सूत्र एक ही है, लेकिन हेमंत शाह जिंदगी के करीब ज्यादा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड का पिता जब छत पर उससे कहता है लेकिन एक दलाल दलाल नहीं है ना, तो उसके चेहरे पर हताशा नहीं झलकती। हेमंत के लिए हर तिरस्कार एक नया आविष्कार है, जीवन के उस जुगाड़ का जिसके जरिए उसे कंपनियों के शेयरों से माल बनाना है। हेमंत शाह जब शुरू में कहता है कि मैंने सोच समझकर निवेश किया है और तुक्के और दाम में फर्क है, तो लगता है कि एक आम आदमी की मालदार बनने की लालसा उससे ऐसा कहला रही है। लेकिन हेमंत शाह धीरे धीरे अपना इरादा जाहिर होने देता है। उसका भाई उसकी दुनिया में उत्प्रेरक बनकर आता है और उसका काम पूरी क्रिया प्रतिक्रिया में बस उससे आगे नहीं बढ़ने पाता। कुकी गुलाटी ने सीरीज की कास्टिंग में थोड़ी गड़बड़ी की है। हो सकता है कि यहाँ उनकी कम और फिल्म के निर्माताओं की ज्यादा चली हो, लेकिन निकिता दत्ता इस फिल्म में मिसकास्ट हैं। महेश मांजरेकर का रुआब मजदूर लीडर सावंत जैसा नहीं लगता। सौरभ शुक्ला सेबी के चेयरमैन के लिए सही चुनाव नहीं है।
एलिना डिक्रूज के किरदार का करंट वैसा सामने नहीं आया है जैसी उम्मीद उनको इस फिल्म में देखकर बंधती है। उनके भीतर का कलाकार अभी भी पूरी तरह से बाहर आना बाकी है। हर बार उन्हें देख बर्फी से आगे की उम्मीद बंधती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके निर्देशक वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। इस देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं, मीडिया को धमका सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस एक रूल है, पकड़े नहीं जा सकते। भाभी जी से डांट नहीं खाए इसीलिए। अयो, ये और बात है कि द बिग बुल अपनी इन कमियों से भी सहारा पाती हैं, तो वो इसलिए कि ये फिल्म को परफेक्ट फिल्म नहीं होने देती और ऐसा करके कुकी गुलाटी ने इसे हेमंत शाह के आधे अधूरे इंसान के जैसा रहने दिया है। शेयर बाजार के बेसिक्स भी ये फिल्म बहुत आसानी से समझाती चलती है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान की कहानी एक साथ दो निर्देशकों ने क्यों कहानी शुरू की, इसे शांत मन में सोचें तो मुझे वो समय याद आता है जब एक बहुत बड़ी कंपनी के मुखिया ने हैंसी क्रोनिये की बायोपिक बनाने की बात मुझसे छेड़ी थी। ये तब की बात है जब हिंदी सिनेमा में बायोपिक सिनेमा का सैलाब नहीं आया था। सोचिए कि लॉटरी लग गई है। कौन सी लॉटरी? स्टॉक मार्केट। तुक्का आणि दाव में बहुत फर्क है वीरेन। मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। अमिताभ बच्चन ने जब फिल्म दीवार में काम किया था तो कहा गया था कि ये फिल्म हाजी मस्ताना की इमेज सुधारने के लिए बनी है। क्या द बिग बुल और स्कैम 1992 भी ऐसी ही कोशिश करती हैं? इस पर अभी आने वाली कई बरसों तक चर्चाएं होने वाली हैं। पर नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि अभिषेक बच्चन ने यहाँ एक ऐसे निर्देशक के साथ तारीफ करने लायक काम कर दिया है जिसका करियर हंसल मेहता का दशांश भी नहीं है। फिल्म उन्होंने अपने कंधे पर एक तरह से ढोई है। कोई दूसरा कलाकार इस किरदार को बड़ा बनाने में उनकी मदद नहीं करता। अभिषेक का ये आत्मविश्वास उनकी नई आभा है। उनका ऐश्वर्य इस फिल्म से और बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे आइडियाज के लिए मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। इनमें से कोई तो है जो हमारे सारी सीक्रेट लीक कर रहा है। कपड़े उतारो। अगर गवर्नमेंट और सिस्टम को मुझे पकड़ना है तो उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी। समझा दे अपने भाई को कि बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, तो वो भी बिना पैराशूट के। लेकिन एक दलाल ही है ना। हेमंत भाई कोई टिप? भगवान से भी ज्यादा पैसे हैं हमारे पास। डर है कि वो वापस करेगा और फिर रुकेगा नहीं। इस सब का ये मतलब है कि इट्स योर वर्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें तो सच पता होना चाहिए। इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। मैं न हो ना कोई और।